गुड इवनिंग दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। बच्चों मैं भी ठीक हूँ। बच्चों, कुछ बच्चे का कहना था कि सर आप लेक्चर अपलोड कर रहे हो तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई कि आप सॉल्यूशन चैप्टर को कुछ टॉपिक्स को आप अपलोड कर दो। मैंने सोचा चलो भाई क्यों ना अपलोड कर दो भाई। तो आज आपके सामने हम एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, जो टॉपिक बिलोंग्स कर रहा बेटा सॉल्यूशन क्लास केमिस्ट्री 12th का, है ना। सॉल्यूशन एक चैप्टर है क्लास 12th केमिस्ट्री में, उसी में एक टॉपिक है बेटा कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर 4 टॉपिक आते हैं, जिसमें कि दूसरा टॉपिक का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके पहले हम लोग को पढ़ना होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसके पहले जानना होता है कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर आप ऐसा करो ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आप यूट्यूब पे डाल दो। तो चलो भैया, लेट्स बिगिन द टॉपिक। लेट ना करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो जल्दी जल्दी, अगर आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ आएगा तो वादा है आपके दोस्त को भी समझ आएगा। हाँ हाँ, शाबाश। चलो भैया, सर ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये एनसीईआरटी में दूसरा कॉलगेटिव प्रॉपर्टी दे रखा है। पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कभी मौका मिल गया तो। आज अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करने वाले। बेटा एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को तो इसको तो अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहला बेटा अपन जानते ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हाँ, सबसे पहला आज का मेरा टारगेट है ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बाद अपन जानेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। श्योर? पक्का? करें स्टार्ट? पक्का ना? शाबाश, कॉन्सेंट्रेट करोगे। तो कह रहा है क्या भैया, बॉइलिंग पॉइंट के डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है किसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, है ना। उसी टेम्परेचर को अपन क्या कह रहे हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कह रहे हैं, लिक्विड कह रहे हैं। जैसे मान के चल हमने क्या करा, हमने क्या करा कि एक बीकर लिया भैया, हमने एक बीकर लिया, ठीक। इस बीकर के अंदर हमने लिक्विड को रखा भाई, हमने इसके अंदर लिक्विड को रखा भैया, ये आपके सामने लिक्विड है, ठीक है ना। सर इसको हमने टेम्परेचर देना, हीट करना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब इसको बेटा हम टेम्परेचर दे रहे हैं, और मान के चलिए टेम्परेचर हमने क्या करा कि 0 डिग्री सेल्सियस दिया। जैसे हमने ये 0 डिग्री सेल्सियस दिया, ये पता चला लिक्विड में अभी जो है वो लिक्विड का जो है, ये लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा था बेटा, ये लिक्विड जो है वेपर में जो कन्वर्ट हो रहा था, और वेपर से जो इसके ऊपर प्रेशर बन रहा था, वो प्रेशर जो है, वो कहने का मतलब वो वेपर प्रेशर जो था, वो वेपर प्रेशर इसके यहाँ पे जो टकरा रहा था इसके आने के बाद, तो यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा था वेपर के वजह से, ये मान के चल वेपर प्रेशर जो था वो 0.5 एटीएम था भैया। कितना एटीएम था? 0.5 एटीएम था। मैंने सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानता है ना किसको कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसका कितना एटीएम होता भैया? 1 एटीएम होता है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1 एटीएम। जनरल कंडीशन पे अपन यही लेते हैं ना, स्टैंडर्ड कंडीशन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1। सर मैंने क्या करा, इस टेम्परेचर को बढ़ा करके 5 डिग्री सेल्सियस करा। जैसे मैंने 5 डिग्री सेल्सियस करा, ये और वेपर बना और प्रेशर बना, और जो भी ये प्रेशर बन रहा मतलब उसका वेपर प्रेशर अब बढ़ करके 0.7 एटीएम हो गया भैया, ठीक। सर मैंने ये 5 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा करके 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, पता चला ये और वेपर बना और प्रेशर बना, और ये प्रेशर बन करके 0.9 एटीएम हो गया भैया। अभी भी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है भाई। सर मैंने इस टेम्परेचर को बढ़ा करके 15 डिग्री सेल्सियस जैसे करा, पता चला कि इसकी वजह जो वेपर बना और वेपर की वजह जो प्रेशर बना, अब ये जाकर के कितना एटीएम के बराबर हो गया? 1 एटीएम के बराबर। तो सर आप हमको ये बताओ कि इस वेपर प्रेशर 1 एटीएम कौन सा डिग्री सेल्सियस पे हुआ? 15 डिग्री सेल्सियस पर हुआ। तो ये जो 15 डिग्री कहलाएगा भैया, इसी को अपन क्या कहने वाले? बॉइलिंग पॉइंट कहने वाले। पक्का? तो वही कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे वेपर प्रेशर जो है वो 1 एटीएम के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए भैया। क्योंकि ये तो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानता है ना कितना होता है, अपन उसी को तो कहते हैं 1 एटीएम कहते हैं भैया।
है ना, पक्का ना। चलो, तो ये रहा आपके सामने बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन। ठीक, चलो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। और आप बॉइलिंग पॉइंट तो समझ में आ गया, अपन जानते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। चलो देखेंगे इधर। हाँ सर, यहाँ पे कुछ कुछ बात है, आप देख लोगे थोड़ा सा, है ना। चलो यहाँ पे कुछ कुछ बात है, कह रहा है क्या कि अलग अलग लिक्विड का बेटा, ये पहले से भी आप जानते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। अलग अलग लिक्विड का आपको पता है कि अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। आप वाटर को बॉयल करो, इसका अलग होगा भाई, और कोई लिक्विड को बॉयल करोगे अलग होगा भैया, है ना। और जो टेम्परेचर को मेजर करने का काम करता है वो बेटा कौन करता है? थर्मोमीटर यूज टू मेजर टेम्परेचर, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, है ना। चलो जैसे कि एग्जांपल है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना भाई? 100 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में लेना चाहेंगे इतना हो जाएगा। और सर अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल का बात करेंगे और उसमें भी इथानॉल लिए हैं तो 78.1 डिग्री सेल्सियस, या अपन केल्विन में बात करेंगे तो 351, है ना, 0.1 केल्विन है भाई। सर ये तो आपके सामने हो गया कि अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, शाबाश, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, आपको होना भी नहीं चाहिए भैया, है ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। सर ये कुछ ग्राफ था, ये ग्राफ को देख लो, है ना। इधर वेपर प्रेशर बढ़ाया, इधर टेम्परेचर का बढ़ाए भाई, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, है ना। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, और सर वो टेम्परेचर को हमने मेजर किया जब वेपर प्रेशर का वैल्यू कितना हो गया? 1 atm हो गया, या यू कैन से दैट 1.013 बार। और वो जो टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर का नाम बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, श्योर है ना। चलो इस ग्राफ को अपन थोड़ा समझने के लिए हम यहाँ पे लाते हैं एक पॉइंट, जिस टॉपिक का नाम है बेटा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये आपको समझना है भैया, ये टॉपिक आपको समझना है, उसके बाद आपको वो ग्राफ समझ आ जाएगा, है ना। वो समझने के लिए अपन इस पॉइंट को समझना पड़ेगा। सर क्या कह रहा है, आप मेरी बातों को सुनो। कह रहा है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ किसका बेटा? नॉन वोलेटाइल लिक्विड का अपन, है ना, डिसॉल्व करेंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसको मानो, अपन इसको सॉल्यूट मानते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बेटा, लिक्विड नहीं सॉल्यूट। हाँ पक्का। चलो आप मेरी बात को बारीकी से समझोगे तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। हाँ आ जाएगा भैया, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मेरी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सर हमने क्या करा, 2 बीकर बनाया भैया। एक बीकर आपके सामने यूं रहा, माफ करना ये बीकर नहीं था, ये बीकर में ये रहा आपके सामने बीकर, और एक बीकर हमने बनाया आपके सामने, ये रहा बीकर भैया। ये 2 बीकर हमने बनाया, ठीक। हमने 2 बीकर बनाया, और 2 बीकर बनाया तो हमने क्या करा, है ना, हमने 2 बीकर बनाया। अब 2 बीकर के अंदर हमने एक बीकर में सर प्योर लिक्विड को रखा भैया। ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ना, ये प्योर लिक्विड है, दिस इज द प्योर लिक्विड। इसको अपन क्या कह रहे हैं बेटा? प्योर लिक्विड कह रहे हैं इसको अपन क्या कह रहे हैं? प्योर लिक्विड कह रहे हैं। प्योर लिक्विड कहने का मतलब इसको अपन क्या मान सकते हैं बेटा? सॉल्वेंट मान सकते हैं, हाँ या ना? यस सर, इसको अपन सॉल्वेंट मानेंगे भैया, ठीक। चलो जैसे हमने ये प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करा, बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करा तो पता चला 10 डिग्री सेल्सियस आया। और इस बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड को अपन जो डिनोट करने वाले वो टीबी नॉट से डिनोट करने वाले। वेरी इंपॉर्टेंट बात, 1 सेकंड रुकोगे। वो थोड़ा सा, है ना, इश्यूज आ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी में सबके जिंदगी में संघर्ष आता है, हमारे जिंदगी में भी आता है, आपके भी जिंदगी में आते होंगे। आपके जिंदगी में पैसा का तकलीफ आता होगा, आपके जिंदगी में फोन रिचार्ज खत्म हो जाए तो बड़ा टेंशन भाई, है ना कभी खाना बनाने में टेंशन, आप रूम रेंट पे रह रहे तो होटल वगैरह पीजी में रहते हो तो बहुत सारे संघर्ष आपके साथ आते हैं, मेरे साथ भी आते हैं, लेकिन वो संघर्ष से आपको डरना नहीं है, उससे निकलना अपना आपको बढ़ना है ना। शाबाश, वेरी गुड, समझदार बच्चे हो तुम लोग सर अभी हमने क्या बताया, आप मेरे को बताओ। फिर हमने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने प्योर लिक्विड को रखा जिसको अपन सॉल्वेंट भी कह रहे हैं। सर इसका बॉइलिंग पॉइंट को हमने मेजर किया तो 10 डिग्री सेल्सियस आया, और इसका प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट को हम डिनोट करने वाले टीबी नॉट से। सर अलग अलग बुक में अलग अलग से डिनोट करा, उससे कोई बड़ा बात नहीं है। हुआ कुछ ऐसा सीन, देखो अब मेरी तरफ, आपको देखना भाई, देखना एकदम कॉन्सेंट्रेट। अगला जो लाइन कहने वाली वेरी इंपॉर्टेंट। सर हुआ कुछ ऐसा कि मेरे पास जो प्योर लिक्विड था भैया,
ये जो हमने इसके अंदर जो प्योर लिक्विड ले रखा था, इस प्योर लिक्विड के अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व करना स्टार्ट कर दिया। किसको डालना स्टार्ट कर दिया भैया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। सर पहले से मेरे पास क्या था? प्योर लिक्विड था। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। अरे हाँ या ना बोलो भाई। आपके साथ पहले प्योर लिक्विड था, हमने क्या सॉल्यूट को डिजोल्व किया? हाँ पक्का श्योर। अब बताओ क्या ये जैसे हमने यहाँ पे सॉल्यूट आया, अब बताओ मेरे को क्या ये सॉल्यूशन बन गया? यस सर, ये सॉल्यूशन। अब पता चला कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था वो बढ़ करके बेटा 12 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा था। अपने आप कैसे? क्या बात है भैया, ये तो अचंभित कर दिया। हाँ सर पहले जो प्योर लिक्विड था उसका 10 डिग्री सेल्सियस था। माफ करना ये 10 है, 1.0 नहीं लिखे हैं। कोई बच्चे कहेंगे है ना ये 10 डिग्री सेल्सियस है। हाँ सर जैसे मैंने इसके अंदर सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ करके 12 डिग्री सेल्सियस हो गया। और इसको अपन डिनोट करने वाले बेटा टीबीएस से डिनोट करने वाले। किससे करने वाले? टीबीएस से। कितने सारे ऐसे बच्चे जो बता सकते हैं टीबी नॉट क्या होता है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ टीबी नॉट क्या होता है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओगे टीबीएस क्या होता है। हाँ मैं इंतजार करूंगा आपका कमेंट सेक्शन का भैया। सर हुआ कुछ ऐसा कि जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो पता चला बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा, पहले कम था तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। और सर बढ़ने का ही तो नाम होता है एलिवेशन, है ना। अब सर सवाल ये आता है कि बढ़ा क्यों? तो बढ़ा क्यों, आप मेरी बातों को अगर देखोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा बढ़ने के पीछे का वजह क्या। सर बढ़ने के पीछे का वजह क्या है कि जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला तो सर वेपर प्रेशर घट गया। वेपर प्रेशर घटने का वजह कौन था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर इंक्रीज हो रहा था पार्टिकल। पहले एक कोई पार्टिकल नहीं था, पहले लिक्विड ही थे। अब लिक्विड के साथ साथ हमने यहाँ पे सॉल्यूट को डाल दिया और जैसे हमने यहाँ पे सॉल्यूट को डाला तो आप बताओ कि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वेपर प्रेशर कम हुआ और वेपर प्रेशर कम होने की वजह से बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कहने का मतलब कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। वेपर प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, अगर वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इस कंडीशन पे वेपर प्रेशर कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ मेरे पास लिक्विड था ना, तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब सर वही लिक्विड में हमने सॉल्यूट को डाल दिया तो भाई एक तो लिक्विड के बीच में पार्टिकल तो होगा ही, ऊपर से सॉल्यूट के बीच में पार्टिकल बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से बढ़ा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो भैया वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेपर प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये पहले अपन जानते हैं। अगर वेपर प्रेशर घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, क्या समझ में आया मेरी बात? चलो वेरी गुड। तो ये फैक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में यही एक पॉइंट आता है कि व्हेन वी डिसॉल्व अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, है ना, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड कम हो जाता है ना। तो ये बात आपके सामने, इसको स्क्रीनशॉट आप जल्दी कर लो, अपन आगे बढ़ते हैं भैया। शाबाश, वेरी गुड। हाँ सर यहाँ पे लिखा है, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक पॉइंट लिखा गया है, इस पॉइंट को आप देख लो भाई, कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ इस पॉइंट को आप देखो क्या लिखा, अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज। अगर 1 मोल सुक्रोज को अपन बात कर रहे हैं, एक सुक्रोज का इन कितना ग्राम ऑफ वाटर में? 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। अब आप हमको ये बताओ कि सुक्रोज को हमने पानी के अंदर डाला, पहले सिर्फ पानी था, अब पानी के अंदर हमने सुक्रोज को डाला 1 मोल, तो क्या सॉल्यूशन बना या नहीं बना? तब जैसे सॉल्यूशन बना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 373 पॉइंट, एक तो देखोगे थोड़ा यहाँ से, है ना, मेरी बात को अगर सुनोगे तो बॉइलिंग पॉइंट 373.52 केल्विन हो गया। वेयरएज प्योर वाटर का बेटा बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373। तो बताओ प्योर लिक्विड यहाँ पे कौन था बेटा? प्योर लिक्विड यहाँ पे कौन था? जल्दी बताओगे। वाटर था ना, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है? 373 केल्विन दे रखा है। और जैसे ये पानी में हमने क्या मिलाया? सुक्रोज। इसका मतलब अपन कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका बेटा? सॉल्यूशन का। क्या बढ़ा या नहीं बढ़ा? कितना बढ़ गया? 373.52 केल्विन हो गया। देख लो, ये बॉइलिंग पॉइंट था किसका? प्योर लिक्विड का, सॉल्वेंट का, और ये बढ़ा या नहीं बढ़ा? देख के बताओ। अरे बढ़ा या नहीं बढ़ा? आप ही देख करके बताओ ना, हम कुछ नहीं कह रहे। पहले 373 था, 373.52 केल्विन हो गया, बढ़ा ना। सर अगर ये दोनों को हम अंतर कर देंगे, अच्छा प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? टीबी नॉट से। और इसको कैसे करते हैं? टीबीएस से। सर अगर टीबीएस को अपन माइनस कर देंगे टीबी नॉट में, तो जो भी आता है उसी को अपन डेल्टा टीबी कहते हैं। और यही डेल्टा टीबी बेटा क्या कहलाता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आया? सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द क्या? इट इज द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका? ये एस, ये टीबी एस क्या है?
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एंड टीबी नॉट क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, प्योर लिक्विड का। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अगर मान के चले कि 373.52 है और इसका 373 है, तो जो भी अंतर आ जाएगा उसी को बेटा कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, क्या पक्का? अरे हाँ या ना, समझ में आया? चलो भाई इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, स्लाइड को है ना स्क्रीनशॉट, शाबाश। चलो अब सर यहाँ पे क्या है कि ये एक लॉ आता है जिस लॉ का नाम होता है राउल्स लॉ, है ना। तो एक राउल साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने है ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट एक लॉ दिया था। तो हेडिंग है भाई राउल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सर ये राउल्स लॉ क्या कहता है कि फॉर द डाइल्यूशन सॉल्यूशन जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है, कहने का मतलब डेल्टा टीबी जो होने वाला है, डेल्टा टीबी इसी को तो बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है किसका, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का, कहने का मतलब मोलालिटी का। अगर आप मोलालिटी को बढ़ाओगे तो डेल्टा टीबी भी बढ़ेगा, अगर आप मोलालिटी को घटाओगे तो डेल्टा टीबी का भी वैल्यू घटने वाला है। तो आप ग्राफ नहीं बता सकते हो, आसानी से हम ग्राफ बता सकते हैं भैया, है ना। अरे नहीं बता सकता ग्राफ, बिल्कुल बता सकते हैं। अपन ग्राफ का भी बात करने वाले, तो वही कह रहा है कि है ना डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। और सर ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो डेल्टा टीबी जो है वो बराबर एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको बेटा केबी कहते हैं इनटू एम हो जाएगा। और ये केबी का नाम होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इस केबी का नाम क्या होता है बेटा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और इसी केबी का नाम होता है एब्लियोलिस्ट कांस्टेंट नाम होता है ना। इसी केबी का क्या कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। हाँ हाँ, इतना बड़ा नाम है कौन पढ़ पाएगा शाबाश। तो सर आपके सामने एक जनरल फॉर्मूला बन गया ये वाला, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। अब सर इसको अपन और पोस्टमार्टम करते हैं, थोड़ा जल्दी देखोगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल सेक्शन आता है भैया। तो थोड़ा सा इसको अपन बढ़ा रहे हैं, शाबाश। इसको अपन स्लाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ अपन खाली रखें, यहाँ पे अभी कुछ लिखेंगे। आप मेरी बातों को अगर गौर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई। हाँ चलो भाई, बहुत गर्मी है भाई, हमारे झारखंड में झुमरी तिलैया में बहुत गर्मी है। आपके घर के अगल बगल आपके शहर में कितने है ना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मेरे को भी पता चल जाएगा भैया। हमारे यहाँ तो बहुत डिग्री सेल्सियस है, हमारे यहाँ तो 45, 44, 43 डिग्री सेल्सियस, कभी 46 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। बहुत तकलीफ हो रहा है बच्चों को पढ़ने और हमारे पढ़ाने में भाई, है ना, शाबाश। हाँ तो भाई अपन बात करते तो डेल्टा टीवी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी था। ये प्रोपोर्शनल के साइन को हमने हटाया तो यहाँ एक कांस्टेंट आया जिसका नाम होता है केबी, केबी इंटू एम हो गया। ये तो आपके सामने पहला फॉर्मूला हो गया। सर इस टीबी को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी को क्या लिख सकते हैं, टीबी एस माइनस टीबी नॉट लिख सकते हैं, हाँ या ना। अरे यस या नो, दिस इज द इक्वल टू क्या लिखेंगे, केबी इंटू क्या लिखेंगे, एम। तो आपके सामने यहाँ से भी फाइनल फॉर्मूला आ जाता है, ये फाइनल फॉर्मूला आपके सामने यहां से भी आ जाता है भैया। अरे बाप सॉरी सर, बताना ये टीबीएस, माफ करना ये टीबीएस, ये टीबीएस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, सॉल्यूशन का। टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, प्योर लिक्विड का, है ना। ये इसको अपन को प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है भैया। सर कितने सारे ऐसे बच्चे जो मोलालिटी को जानते हैं, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल सॉल्यूट का, है ना, बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। अरे होता या नहीं होता फॉर्मूला, कितने सारे बच्चे को ये फॉर्मूला पता है, हाथ उठा करके कमेंट सेक्शन में बोलेंगे सर मेरे को पता था। सर इसका फाइनल फॉर्मूला आपको पता है मोलालिटी का, यस सर, एम बराबर फॉर्मूला होता है ए गुने 1000 बेटा बी गुने W, और ये W आता है बेटा ग्राम में। सर यहाँ आपके सामने कुछ फॉर्मूला आता है मोलालिटी का, जहां पे कितने सारे ऐसे हैं जो बता सकते हैं भैया कि ये ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है गिवन मास, है ना, गिवन मास बेटा, किसका गिवन मास, सॉल्यूट का। सर बी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट का। और ये W का मतलब होता है बेटा क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है भैया। आपके सामने ये फॉर्मूला आ गया है ना। तो सर जहां m है इस m के जगह पे वो फॉर्मूला लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आसानी से लिख सकते हैं। तो आप हमको ये बताओ फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, टीबी एस माइनस क्या, टीबी नॉट बराबर क्या, केबी इंटू, सर ये इस m के जगह पे अपन लिखना चाहेंगे तो मोहब्बत से क्या लिख सकते हैं बताओ, इस m के जगह पे अपन लिखना चाहेंगे तो a इंटू 1000 बटा b इंटू W, और यहाँ भैया कौन था,
केबी था, केबी रहने दो, दिस इज द इक्वल टू डेल्टा टीबी, हाँ या ना, यस सर। तो आपके सामने एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला बन जा रहा भैया, डेल्टा टीबी बराबर केबी। सर आपको टेंशन नहीं लेना, ये केबी दिया रहेगा सवाल में, कौन सा लिक्विड है, कौन सा प्योर सॉल्वेंट है, उसका केबी का वैल्यू दिया रहेगा, आपको बिल्कुल भी डरने वाला कोई बात नहीं है। सर सबसे बड़ा फंडा क्या है कि पहले इसको आप स्क्रीनशॉट करो, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट कर लिया, शाबाश, स्क्रीनशॉट करें, इसको हम अब आगे बढ़ाते हैं। चलो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, इसको अपन थोड़ा सा फिर से एक बार समझने का कोशिश करते हैं। सर आप मेरी बातों को देखोगे, हाँ चलो सर, अभी फॉर्मूला क्या आया, डेल्टा टीवी बराबर आया केवी इंटू ए इंटू 1000 बटा बी इंटू डब्ल्यू, और ये किस में आया बेटा, ग्राम में आ गया। क्या ये सबसे पहला फॉर्मूला सबके सामने आया, हाँ या ना? तो ये फॉर्मूला आपके सामने घेर लो भाई, ये सीधा पहला फॉर्मूला जहां पे आपको याद रखना है, इसको घेर लेना भैया, हाँ चलो। सर ये डेल्टा टीवी को माफ करना, ये पता नहीं इसके साथ सिर्फ रेडी ठीक लगता ब्लैक। सर डेल्टा टीवी को अपन क्या लिख सकते हैं, टीबी एस माइनस क्या लिख सकते हैं बेटा, टीबी माफ करना टीबी नॉट, दिस इज द इक्वल टू क्या लिखेंगे, केवी गुने क्या लिखेंगे, ए गुने 1000 बटा क्या लिखेंगे, बी गुने डब्ल्यू, और ये किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। ये आपके सामने फाइनल फॉर्मूला हो गया जो आपको MTR करना है, MTR, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। सर आपको टेंशन नहीं लेना, ये सॉल्यूशन का अगर बॉइलिंग पॉइंट दे दिया तो धन्य हो आप, लेकिन सर अगर ये नहीं दिया टीबी नॉट, मतलब अगर प्योर लिक्विड का नहीं दिया है, अगर प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया है, तो सर ये प्योर लिक्विड को हमेशा तुम क्या मान लोगे, वाटर, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और सर अगर इसको केल्विन में लोगे तो 373.15 केल्विन आप लोगे भैया, हाँ। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिक्विड अगर नहीं सवाल में दिया है तो आप यही लेना, तो आपको ये पता चल जाएगा सवाल में, टीबीएस आपको पता नहीं चलेगा, केबी का वैल्यू सवाल में दे देगा, गिवन मास कहेगा कितना ग्राम ग्लूकोज को डाला गया है ना, इतना 200 ग्राम ऑफ पानी में डाला गया, इस तरह का कुछ सवाल आपके सामने बनेंगे। तो ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने है ना, ये फॉर्मूला आप याद कर लोगे। सर इस फॉर्मूला को देखने के बाद हम एक ग्राफ बताना चाह रहे हैं, एक ग्राफ बताना चाहते, थोड़ा देखोगे भैया ग्राफ। सर अपन लिख सकते हैं टीबी एस माइनस टीबी नॉट, दिस इज द इक्वल टू केबी गुने एम लिख सकते हैं, हाँ या ना? सर इस टीबी नॉट को आप उधर ले जाओ तो क्या लिखेंगे, टीबी एस बराबर क्या लिखेंगे, केबी गुने एम प्लस क्या लिखेंगे, टीबी नॉट। सर अब यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं, दिस इज द क्या वाई एक्सिस, दिस इज द क्या एम एक्स प्लस क्या आ गया सी। कोई बताना सर टीबी एस क्या मोलालिटी पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है भैया, यहाँ पे देख लो भैया, ये टीबी एस, सर ये वाई एक्सिस, ये रहा आपके सामने वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में हम क्या रखने वाले टीबी एस, और एक्स एक्सिस में क्या रखने वाले हैं अपन, एम रखने वाले हैं। सर अगर मोलालिटी को बढ़ाएंगे तो टीबीएस का वैल्यू बढ़ेगा लेकिन सर प्लस सी है, मतलब इंटरसेप्ट है, तो ओरिजिन से तो स्टार्ट होने वाला है नहीं, तो मान के चल यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, मतलब ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बन जाएगा आपके सामने, यहाँ पे थीटा आ जाएगा। तो सर आप बता सकते हैं कि ये ग्राफ आपके सामने, ये आपके सामने सी, और ये सी किसके जगह पे है बेटा, टीबी नॉट के जगह पे है भैया, इंटरसेप्ट। तो ये आपके सामने ग्राफ भी बन गया, आपको याद रखना ग्राफ भैया, पक्का ना? चलो भाई, तो ये फॉर्मूला ए गिवन मास, बी मॉलिक्यूलर मास, केबी का वैल्यू सवाल में देगा, ये प्योर लिक्विड, ये सॉल्यूशन का है ना, ये वेट का मतलब डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया रहेगा सवाल में, ठीक। चलो ये ग्राफ बना लो, ये आप स्क्रीनशॉट कर लो, इसके बाद अपन आगे एक न्यूमेरिकल सेक्शन करते हैं भाई, हाँ चलो शाबाश, वेरी गुड। सर आपके सामने एक यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दे रखा है, देखते हैं कौन बना पाता है। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, जल्दी जल्दी बताओगे भाई, बहुत आसान सवाल है ना। कह रहा है सवाल में क्या कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बताओ, अब ग्लूकोज को डाला गया तो ग्लूकोज यहाँ पे सॉल्यूट हो गया, और कितना ग्राम डाला जा रहा है, 18 ग्राम, तो गिवन मास हो गया। कहाँ पे डिजोल्व किया गया बेटा, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व किया गया है ना, सस्पेन में। एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉयल इतना बार, है ना, कह रहा है कि टेम्परेचर कितना पे बॉयल करने वाला है ना, एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉयल से इतना बार, ठीक है। आप बता दो भैया। सर आप हमको ये बताओ कि फॉर्मूला आपको पता है ना, यस सर। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी बराबर, आप बताओ मेरे को, डेल्टा टीबी बराबर क्या है, केबी गुने क्या भैया, एम है ना। सर इस एम को अपन क्या लिख सकते हैं, ए इंटू 1000
है ना, बटा बी इंटू क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू ग्राम में होना चाहिए, इंटू केबी। सर सवाल में देखो केबी का वैल्यू दे दिया, यस सर सवाल में केबी का वैल्यू दे दिया। क्या गिवन मास दे दिया सवाल में 18 ग्राम, और क्या ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास पता है, यस सर। तो सर अपन अभी डेल्टा टीबी ही निकालते हैं, तो डेल्टा टीबी अपन निकालेंगे, तो बताओ केबी का वैल्यू कितना दे रखा है सवाल में, 0.52 दे रखा है। गिवन मास कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, 1000 बटा मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का कितना होता है बेटा, 180 ग्राम होता है, और कितना ग्राम पानी में डाला गया है, 1 केजी में, तो 1 केजी बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम। 1000 अपन यहाँ लिख देंगे, ये से ये कट गया, ये 10 बार में आ जाएगा। सर अपन डेल्टा टीबी अपन निकालेंगे, तो बताओ कितना आ जाएगा, 0.52 बटा 10, इसका मतलब कहने का मतलब 0.052 आ गया आपके सामने, यस सर। ये डेल्टा टीबी आया भाई, डेल्टा टीबी का मतलब क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया है भैया, है ना। ये तो पहले मोलालिटी निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकाल लिया। अब ये डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.52 याद रखोगे। अब इसके बाद देखो यहाँ पे पुट कर दिया है ना। सर आपके सामने जो हमने भी बनाया था, देखो डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.052 आ गया है, आया ही नहीं है, आ गया भैया। सर अपन जानते ना टीबी, है ना, अपन जानते हैं, मतलब क्या ना कहना क्या चाह रहा था कि ये अपन डेल्टा टीबी का बराबर जानते थे टीबीएस माइनस टीबी नॉट, और ये डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.052 आया था, टीबीएस हमको निकालना था। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बेटा कितना होता है, 373.15, आपको याद रखना, हाँ आपको याद रखना 373.15। सर इसको इधर कर देंगे तो क्या टीबीएस का वैल्यू नहीं आ जाएगा, आ जाएगा आपके सामने, श्योर। तो सर अगर इस पे और आपको ढेर सारा न्यूमेरिकल्स करना है तो आपको मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। अगला लेक्चर में सिर्फ एंड सिर्फ इसके बेसिस पे जेईई मेंस और नीट का न्यूमेरिकल्स होगा, और आपको मेरे साथ रहना भैया। देखते हैं कितने सारे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, है ना। और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है समापत, लेकिन कल इसके ऊपर हम लाएंगे न्यूमेरिकल सेक्शन को, तो हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे रेडी हैं इस न्यूमेरिकल करने के लिए। बेटा प्रैक्टिस मैक्स द मेन परफेक्ट, तो आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना न्यूमेरिकल्स आपका बनेगा। और यहाँ पे अगला लेक्चर में आएंगे न्यूमेरिकल्स, उसके बाद आएंगे कॉलगेटिव नंबर 3 डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक बार चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक मैं लेना चाहूंगा अलविदा, है ना। गुड नाइट, जय हिंद, है ना, फाइनली नमस्ते, धन्यवाद।